अमीर गरीब का ससुराल पार्ट टू। कुमकुम, जिसने गरीबी का सामना करके सरकारी नौकरी पाई थी, वो आज अपनी सास के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, क्योंकि अब उसकी गरीबी खत्म हो चुकी थी। और ऐसे ही एक दिन कुमकुम अपनी सास के साथ अपनी कार में बैठकर मंदिर जाती है। पर ये क्या, उसकी नज़र दो भिखारियों पर पड़ती है। उन दोनों भिखारियों को देखकर कुमकुम अपनी गाड़ी एकदम से रोक लेती है। नैना और उसकी सास, वो भी इस हालत में। क्या हुआ बहू? तूने अचानक से गाड़ी क्यों रोकी? माँ जी, वो देखिए, रोड के उस पार नैना अपनी सास के साथ भिखारियों की लाइन में बैठी है। नैना? बहू, नैना तो तेरी वही दोस्त है ना, जिसने हमारे गरीबी के समय में सबसे ज्यादा मदद करी थी। हाँ माँ जी, मैं उसी नैना की बात कर रही हूँ। और देखिए ना नैना की हालत, ऐसा लग रहा है वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। कुमकुम अपनी सास के साथ नैना के पास जाती है। उसे देखकर नैना की आंखें भर आती है और वो कुमकुम के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। नैना, तुम्हारी ये हालत, ये सब कैसे हुआ? और तुम रोड पर। ये सब किस्मत का खेल है कुमकुम। आज मैं अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। मेरे पति राजीव जी पागल हो गए। हम रोड पर आ गए। हमारी गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज हमें अपना पेट भरने के लिए रोड पर भीख मांगना पड़ रहा है। मैं राजीव जी का इलाज करवाऊं तो कैसे? हमें तो दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। लेकिन ये सब कैसे हुआ नैना? अब तुम्हें कैसे बताए कुमकुम बेटा कि हमारे साथ क्या हो गया। भगवान ने कैसा खेल खेला हमारे साथ। शायद अच्छों के साथ ही हमेशा बुरा होता है। नैना के आंसू थमते नहीं। वो कुमकुम के सामने बस रोती ही जाती है। उसे रोता देख और राजीव की दिमागी हालत देखकर अब बिना समय गंवाए कुमकुम नैना और उसके परिवार को अपने घर ले आती है। कुमकुम का घर देखकर नैना को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो भी कभी अमीर हुआ करती थी। कुछ देर बाद कुमकुम नैना और उसकी सास को खाने के लिए बुलाती है, तो वहीं राजीव के लिए एक डॉक्टर को। कुमकुम बेटा, तुम हम गरीब को अपने साथ अपने घर लेकर आई और अब मेरे बेटे का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को भी बुलाया घर पर। माँ जी, आप सब मेरे अपने हैं। और नैना, क्या तुम अब मुझे बता सकती हो कि आखिर इन कुछ सालों में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी ये हालत हो गई? कुमकुम, मेरी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था। न जाने मेरी खुशहाल जिंदगी में किसकी नजर लग गई। राजीव जी, न्यूयॉर्क जाने की टिकट। हम पहली बार एक साथ अपने कंट्री से बाहर जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ नैना, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम खुद को कितना अकेला फील करती हो। और माँ ने मुझे समझाया है कि परिवार को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपना कीमती समय तुम्हारे और माँ के लिए निकालूं। अब जब मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करूंगा तो तुम्हें भी अकेलापन महसूस नहीं होगा और तुम भी खुश रहोगी। आज मुझे राजीव को ये सब करता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी लाडली बहू की ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई। अब क्या था, नैना को राजीव का साथ और उसके प्यार के साथ अब समय भी मिलने लगा था। नैना ये सब देखकर बहुत खुश थी। ऐसे ही बहुत जल्द अब नैना, राजीव और नैना की सास न्यूयॉर्क घूमने के लिए जाते हैं। पर वो तीनों जब घर आते हैं तो राजीव के पास एक फ़ोन आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी में आग लग गई है, जिसमें काफ़ी लोग घायल हो गए हैं। राजीव जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? नैना, नैना, हम बर्बाद हो चुके हैं। हम रोड पर आ चुके हैं। मेरी कंपनी में आग लग गई है और न जाने कितने ही लोग घायल हो चुके हैं। कितनों की मौत हो गई है। मुझे उन सबका जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? राजीव जी, आप चिंता मत कीजिए। हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। लेकिन आप इस तरह से पैनिक मत होइए। नैना, मैं बर्बाद हो गया। हम रोड पर आ गए नैना। राजीव नैना से बात कर ही रहा था, तभी वहां पर राजीव की माँ आ जाती है। ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। बेटा, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे?
हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया माँ। राजीव, ये तू कैसी हरकतें कर रहा है? बहू देख तो राजीव को क्या हुआ। इतना बड़ा सदमा राजीव बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। राजीव पागल हो जाता है। अब सारी जिम्मेदारी नैना के सर पर आ जाती है, जिसे नैना भी संभाल नहीं पाती और उसका घर बार सब नीलाम हो जाता है और वो तीनों रोड पर आ जाते हैं। कुमकुम, जब हम रोड पर आए तब हमें अपने और पराये का पता चला। किसी ने हमारी मदद नहीं की, पर आज जब तुमने मुझे रोड पर देखा तो अपने घर ले आई और अब मेरे पति का इलाज करवा रही हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नैना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम किस एहसान की बात कर रही हो? मैंने तुम पर नहीं बल्कि एहसान तो तुमने मुझ पर किया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, इसलिए इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। और वैसे भी तुमने ही कहा था ना, जब मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी और मैं कुछ बन जाऊं तो मैं तुम्हारा ही एहसान चुका दूं। तो नैना, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। कुमकुम की ये बात सुनकर नैना उसे गले लगा लेती है और इस तरह से अब कुमकुम नैना को अपने घर में अपनी बहन का दर्जा देकर रखती है। नैना, अब तुम कभी ये मत कहना कि तुम अकेली हो। तुम मेरी बहन हो और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती। और एक बात, जब तक राजीव जी ठीक नहीं हो जाते, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं लोगी। पर कुमकुम बेटा, ऐसे समय पर तो हमारे अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया और तू हमें अपना बना रही है, अपने घर में रख रही है। आंटी जी, नैना मेरी बचपन की दोस्त है और मैं ये सब कुछ अपनी दोस्त के लिए कर रही हूँ। आप बार बार इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ठीक है कुमकुम, हम अभी दोबारा ये बात कभी नहीं करेंगे। ये देखो, हम सारे के सारे एक दूसरे से बात करने में इतने व्यस्त हो गए कि खाना ही भूल गए। चलो, आज हम एक साथ मिलकर डिनर करेंगे। सब एक साथ डिनर करते हैं और इसी तरह से देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं, पर अब तक राजीव की तबीयत ठीक नहीं होती। अब कहीं ना कहीं नैना हिम्मत हारने लगती है और एक दिन जब नैना राजीव के कमरे में उसका खाना लेकर जाती है। नैना, ये हम कहाँ आ गए? ये किसका घर है? राजीव जी, आप? बताओ नैना, हम किसके घर में हैं? राजीव जी, आप बिल्कुल ठीक हो गए। माँ जी, कुमकुम देखो, राजीव जी ठीक हो गए। भगवान ने हमारी सुन ली। नैना की आवाज़ सुनकर सभी वहाँ दौड़े दौड़े आते हैं। वो राजीव को पहले की तरह स्वस्थ देखकर बहुत खुश होते हैं। नैना, ये तो तुम्हारी वही फ्रेंड है ना, कुमकुम, जिसकी वजह से मेरी बंद बुद्धि खुली थी। आज कुमकुम की वजह से ही तो हमारा पूरा परिवार एक साथ है। बेटा, ये तो कैसी बात कर रहा है? आखिर तुम सब हमारे अपने ही तो हो। अगर आज मेरा बेटा भी जिंदा होता तो वो भी यही करता जो हमने किया। पर कुमकुम, माँ जी, अपने भी इतना नहीं करते जितना आप लोगों ने किया। इस तरह से वो सब एक साथ बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। राजीव सवाल पर सवाल करता है, जिसके बाद नैना राजीव के सभी सवालों का जवाब देते हुए कहती है। राजीव जी, आपको पता है आज आपकी तबीयत किसकी वजह से ठीक हुई है? किसकी वजह से नैना? कुमकुम की वजह से। एक बार पहले भी कुमकुम ने हमारी मदद की थी और हमें एक साथ किया था। आज फिर उसने आपका इलाज करवाया और आप ठीक हो गए। उसने सिर्फ आपका इलाज ही नहीं करवाया, बल्कि हम लोगों को अपने घर में पनाह भी दी। कुमकुम, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और अब मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं फिर से पहले की तरह मेहनत मजदूरी कुछ तो करूँगा और अपने घर की जिम्मेदारियों को एक बार फिर से संभालूंगा। अब एक बार फिर से राजीव का स्ट्रगल शुरू हो जाता है। राजीव एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करने लगता है। नौकरी मिलते ही राजीव एक छोटा सा मकान किराए पर लेता है और अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगता है। और बहुत जल्द एक बार फिर से पहले की तरह नैना की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। ये देखकर कुमकुम को बहुत अच्छा लगता है।
और इस तरह दोनों ही परिवार अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहने लगते हैं।